मीटर से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर शदीद फायरिंग, ड्राइवर और मुतअद्दिद मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला। सिब्बी हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने के बाद जाय वक़ुअ तक रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वाक़े की नौयत और मुमकिन दहशतगर्दी के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना हो सकता है। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन में 500 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। हुकूमत की तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पर मरकूज। वफाकी वज़ीर खजाना की अता तारक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। फरवरी में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। इस साल 36 अरब डॉलर तरसीलात ज़र का तखमीना लगाया गया। तिजारती खसारे में नुमाया कमी हुई। स्टॉक मार्केट में 52,000 से ज्यादा सरमाकारों ने सरमाकारी की। FBR ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात बोले तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान की तरक्की के मोतरफ हैं। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म फोर्सेज के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन D को शामिल किया गया। आर्म फोर्सेज और सिविलियन के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस में रिमार्क। कहा सवाल बस इतना है, सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? इस मकसद के लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पूरा पढ़ना होगा। फौजदारी कानून में गाली देना भी जुर्म सजा मुअत्तई है। तो क्या आर्म फोर्सेज के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले मौजूदा अपील में बार बार FBLE केस का जिक्र किया जा रहा है। FBLE को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। वकील ख्वाजा आरिस ने दलाल में कहा FBLE केस में सवाल बुनियादी हुकूक का था। एक रिटायर आर्मी अफसर सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं सिविलियन हूं, मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। पानी जिंदगी और मौत का मसला, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी के खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस इशू को उठाया। हमारी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वुज़रा ने यह मामला उठाया। कुछ सियासतदान जानबूझकर इस पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वो इसे मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इशूज पर अपनी सियासत को चमकाने के लिए आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात करके आप धोखादही के सिवा कुछ नहीं कर रहे। हम उस पर सियासत पर यकीन रखते हैं। हाफ टर्म का वज़ीर आज़म का फॉर्मूला हमेशा मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कोई शिकायत नहीं आएगी, हमारा साथ चलता रहेगा। PTI ने हुकूमत साजी के वक्त कहा हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने PTI का साथ देने की मशरूत हामी बढ़ ली। एहतजाज में साथ देने के लिए JUIFA ने मदारिस बिल पर साथ मांग लिया। PTI क़यादत ने वाज़ेह जवाब देने के बजाय वानी PTI से मुशावरत की मोहलत मांग ली। सलमान अकरम राजा अडियाला जेल में वानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में मुशावरत करेंगे। PTI का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को मजबूत करने के लिए जमात इस्लामी से भी राब्ता। ज़राए का कहना है रवां हफ्ते PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुलाकात होगी। मुलाकात में जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की बाकायदा दावत दी जाएगी। इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन अपनी इत्तेहादी जमातों और एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेगी। £190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संगमील साबित होगा। मंसूबे का तखमीना £190 मिलियन है। पाकिस्तान में इस तर्ज का इदारा बहुत पहले मौजूद नहीं था। सुपर टैक्स ऑपरेशन की बहाली की मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है दहशतगर्दी का हर रोज सामना करना पड़ता है। ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हुकूमती प्लान क्या था? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपर लिवी टैक्स केस में रिमार्क। कहा क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने लोग बेघर हुए? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया। सुपर लेवी टैक्स का नफाज 1 साल के लिए था।
क्या एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद कयामत तक चलेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एतराज किया कि मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। टैक्स नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब से मुतासर इलाकों की बहाली करार दिया गया। 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स का नफाज जारी रहा। इब्तदाई तखमीना 80 अरब इकट्ठे करना था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की कि इसकी मजीद समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मांग ली। अप्रैल या मई से बिजली की बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तमन्नाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का अख्तियार मिल गया। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डिस्कोज की निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इज़हार। कहा, डिस्कोज की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डिस्कोज की निजकारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रोजवेलेट और न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल। हुकूमत ने नवंबर तक ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुमी। रोजवेलेट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहिदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस तहरीक इंसाफ के 25 अफराद की तलबी। सलमान अकरम राजा, शाह फरमान, असद कैसर, रऊफ हसन और कंवल शोजब JIT के सामने पे आज इस्लामाबाद JIT की सरबराही कर रहे हैं। कारकर्दगी में मुकाबले की बजाय इल्जामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाहरी नहीं छुप सकती। माल रेडी मंसूबा मेरिट पर पूरा उतरने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। जिस कंपनी के हक में कुछ लोग मरे जा रहे थे उसका तजर्बा और रिकॉर्ड बोगस निकला था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल। कहा, मरियम नवाज के मंसूबों के मेरिट और शफाफियत की मिसालें दी जाती हैं। मरियम नवाज डिलीवर करेंगे, इसलिए पंजाब में उनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालफिन को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज पंजाब में 25 लाख लोगों को आज तक रमजान पैकेज दे चुकी। KP हुकूमत आज रमजान पैकेज की मंजूरी देगी। ये मरियम नवाज से मुकाबला करेंगे। आपका लीडर करप्शन का राग अलापते बीवी समेत सर्टिफाइड चोर और करप्ट साबित हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी डेवलपमेंट का मंसूबा गंडापुर की कमीशन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। 16 मार्च से पेट्रोल 13 रुपए, डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। कीमतों में रद्दबदल का हतमी ऐलान 15 मार्च की रात 12 बजे किया जाएगा। 1 मार्च को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई।